हेलो डियर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाने वाला हूं कंसेप्ट लेक्चर 3। और इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर जो कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है SP/CP, ये उस कंसेप्ट का नाम हम दे सकते हैं, वैसे नाम कुछ भी दे सकते हैं। और आगे मैंने लिखा है रिकॉल परसेंटेज, कि परसेंटेज को एक बार याद करो। तो मतलब कि ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नया कंसेप्ट नहीं है। परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, बस उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस के रूप से देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की नज़र से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं आपको परसेंटेज का जो बेसिक है, बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, वो बता देता हूँ। परसेंटेज का बिल्कुल पहले वाला कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया था कि मान लो एक वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू से कुछ परसेंट ज़्यादा है, या फिर एक और एग्जांपल ले लूँ कि एक वैल्यू दूसरे वाली वैल्यू से कुछ परसेंटेज कम है। तो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितने परसेंट ज़्यादा है या कितनी कम है, हमें ये बताने के लिए एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं चाहिए, एक्चुअल वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें सिर्फ उनका रेशियो मिल जाए, अगर हमें सिर्फ उनका अनुपात मिल जाए, तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू से कितने प्रतिशत ज़्यादा है या कितने प्रतिशत कम है। बस ये कंसेप्ट खत्म हो गया। इसी के दम पे कई सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को हम विद इन 10 सेकेंड्स निपटा सकते हैं। तो देखो एक बार मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो एक वैल्यू 300 है और दूसरी वैल्यू है 330। हालांकि इन वैल्यूज़ को देखकर हमें पता लग रहा है कि ये वैल्यू इससे कितने प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको परसेंटेज में बताया था ना कि हमेशा आप ऐसे देख सकते हो कि फाइनल अपॉन इनिशियल। ठीक है, तो भाई 330 और 300, इन दोनों का एक बार रेशियो देखते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 3 से ये जाएगा 11 पर, और 3 से ये जाएगा 10 पर। तो हमें इन दोनों का रेशियो मिल गया। तो अब हम ये बता सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू 10 पर एक ज़्यादा है, 10 में से एक ज़्यादा है। एक ज़्यादा है 10 पर से, मतलब कि कितने परसेंट ज़्यादा है? 10% ज़्यादा है। आप 300 का 10% निकालो, कितना आया? 30। तो 300 में 30 जोड़ो, कितना आया? 330। तो अगर हमें दो वैल्यूज़ का रेशियो मिल जाता है तो हम बता सकते हैं दूसरी वैल्यू कितने परसेंट ज़्यादा या कम है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये वैल्यू है 200 और दूसरी वैल्यू है 160। तो एक बार देखते हैं इनका रेशियो। 160/200, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। देन 4 चौके 16, 4 पंजे 20। अगर नीचे वाली वैल्यू 5 है, अगर ये वाली वैल्यू 5 है, तो ये वाली वैल्यू 4 है। तो कितनी कम है भाई? एक कम है। कितने पर एक कम है? 5 पर। एक कम है 5 पर, यानी कि 20% कम है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे यूज करेंगे? देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर ये तीन चीजें यूज होती हैं: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और जो भी प्रॉफिट परसेंटेज या जो भी लॉस परसेंटेज है वो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एग्जामिनर आपको क्या करता है? एग्जामिनर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कई क्वेश्चंस के अंदर पूछता है, और उनके अंदर स्टूडेंट्स कई बार एग्जैक्ट में कितना सेलिंग प्राइस है, मतलब कि कितने रुपए में चीज़ बेची, एग्जैक्टली उसको निकालने लग जाते हैं। या फिर कितने रुपए में चीज़ खरीदी, उसको एग्जैक्ट निकालने लग जाते हैं। फिर क्या करते हैं? फिर देखते हैं कितने का फ़ायदा या नुकसान हुआ। लेकिन ऐसा देखने के बजाय बड़ा सिंपल सा रास्ता होता है कई क्वेश्चंस के अंदर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रेशियो को देखने का। तो हम क्या करेंगे? कई क्वेश्चंस के अंदर जब प्रॉफिट और लॉस हमसे पूछेगा एग्जामिनर, हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग तुरंत कुछ सेकंड्स के अंदर उसका जवाब दे देंगे। ठीक है, मतलब कि आपने करना क्या है? आपने SP/CP, विक्रय मूल्य बाई क्रय मूल्य, इन दोनों का अनुपात देखना है। क्लियर है? और जो फायदा या नुकसान होगा वो किसके बेस पर होगा? वो हमेशा कॉस्ट प्राइस को बेस मानकर लिया जाता है। तो इसीलिए हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना। ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना। अब आपको मैं कुछ एग्जाम्पल दे दूं। एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दो जरा। देखो, द रेशियो ऑफ SP to CP इज गिवन बिलो, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। तो एक बार SP और CP का, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अगर अनुपात दिया हो तो लाभ और हानि कैसे निकालेंगे, एक बार मैं ये बता दूं, फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस के अंदर जंप कर जाएंगे। तो भाई सबसे पहले SP और CP का रेशियो है 5/3। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर हमने 3 रुपये में चीज़ को खरीदा है तो 5 रुपये में चीज़ को बेच दिया है, तो कितने का फायदा हुआ यहाँ पर? तो यहाँ पर फायदा हुआ 2 का।
तो 2 का फायदा हुआ कितने पर, 3 पर, और 2/3 कितने प्रतिशत होता है, 66.66%। अगले केस में कितने का फायदा हुआ, अगले केस में 2 रुपये का फायदा हुआ। 7 रुपये में चीज खरीदी, 9 में बेच दी, SP/CP का मैंने अनुपात बताया आपको। तो 2 का फायदा 7 पर, और जब भी 7 होगा तो 14 का टेबल होगा। मैंने बताया था आपको 14 दूनी 28 और 28 का डबल 56, 28.56%। अगले केस के अंदर 7 में चीज खरीदी और 6 में बेची, तो 1 का नुकसान हुआ। ठीक है, 1 का नुकसान 7 पर, मतलब कि 14.28%। अब मुझे पता है आप ये सारे निकाल लोगे, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी के आंसर लिख देता हूँ और जल्दी जल्दी एक बार बोल देता हूँ कैसे। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 1 का नुकसान हो गया 4 पर, 1 का नुकसान 4 पर मतलब 1/4 यानी कि 25% का नुकसान। यहाँ पर 8 का फायदा हो गया 8 पर, मतलब कि जितना भी कॉस्ट प्राइस है उतना ही फायदा, यानी कि 100% फायदा। अगले केस में 5 का नुकसान हो गया 8 पर, तो 5/8 का नुकसान मतलब कि 62.5% का नुकसान। अगले केस में 6 का फायदा हुआ, चीज 5 में खरीदी और 11 में बेच दी, तो 6 का फायदा 5 पर, मतलब कि कितने परसेंट, तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है 120%। अगर नहीं दिख रहा तो 100 से गुणा करो, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज आ जाती है। अगले केस में चीज 9 में खरीदी और 4 में बेच दी, मतलब कि 5 का नुकसान, तो 5 का नुकसान 9 पर, और जब भी नीचे 9 होगा तो 11 का पाड़ा आएगा, 11×5 55.55%। अगले केस के अंदर 3 का फायदा हुआ है 5 पर, और 3/5 का मतलब होता है 60%। 100 से गुणा करके देख लो। क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब जब भी हमें मौका मिलेगा SP/CP निकालने का, और हमसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट पूछा होगा पेपर में, तो हम इनका रेशियो निकालेंगे और डायरेक्टली चुटकियों में बता देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपके सामने 20 क्वेश्चन लाऊंगा जिनके अंदर कॉस्ट प्राइस बता रखा है और सेलिंग प्राइस बता रखा है। आपने अपने मन में, देखो चीटिंग मत करना, चीटिंग करोगे तो खुद से करोगे, मेरे से नहीं है, आपका ही नुकसान होगा। मन में SP/CP ऐसे रेशियो देखना है और फिर इसका परसेंटेज लिख देना है, और एंड में अभी 2 मिनट के बाद ही मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा, उससे आपने मैच कर लेना है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को करके दिखाऊंगा, ठीक है, बिकॉज करके दिखाने का कुछ खास है नहीं। SP/CP यहाँ पर हम देखेंगे मन में, आपने लिखना नहीं है कि भाई 30 चौके 120, 30 पंजे 150, कि 5/4 है, तो कितने का फायदा हो गया, 1 का फायदा हो गया 4 पर, यानी कि आंसर हो गया 25%। अभी वीडियो को पॉज करके इन सभी के आंसर अपनी नोटबुक पर लिख लो, सिर्फ मेंटली करके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब इस वीडियो को पॉज करके इन सभी के क्वेश्चन अपनी नोटबुक पर लिख लो मेंटली करके। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब भाई ये इन सभी के आंसर्स हैं, इनसे आप एक बार मैच कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे अपने एक्चुअल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उनके ऊपर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। तो भाई एग्जामिनर ने क्या बोला कि 36 किताबों का जो कॉस्ट प्राइस है वो 30 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मतलब जितने में 36 किताबें खरीदी जाती हैं उतने में 30 किताबें बेच दी जाती हैं, तो हमें फ़ायदा परसेंट कितना है वो बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप सिंपली क्या लिखेंगे, 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस, मैं कॉस्ट प्राइस को लिख रहा हूँ CP, 36 बुक्स का CP इज इक्वल टू 30 बुक्स का SP, 30 बुक्स के SP के बराबर है। हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है SP/CP। तो इस CP को आप इधर ले आओगे, ऐसे ला सकते हैं ना, और इस 30 को उधर ले जाओगे, 30 उधर चला गया, तो हमें क्या मिल गया, हमें SP/CP मिल गया। SP/CP वो क्या है, 36/30। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 6 का फायदा हो गया 30 पर, तो 6 का फायदा 30 पर, इसका क्या मतलब है, 6 एकम 6, 6 5 30, 1/5 का फायदा यानी कि 20% गेन। ठीक है, इसी तरह के इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके करो भाई साहब। इफ SP ऑफ 9 मीटर क्लॉथ, 9 मीटर कपड़े का SP बराबर है CP ऑफ 12 मीटर क्लॉथ, 12 मीटर कपड़े के CP के बराबर है। ठीक है, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। तो देखो भाई CP को इधर नीचे ले आएंगे कॉस्ट प्राइस को, और इस 9 को मैं उधर भेज दूंगा, तो 9 को मैंने उधर भेज दिया और CP को मैं उधर ले गया। तो अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये 4/3 है, मतलब कि 1 का फायदा हुआ है 3 पर,
1 का फायदा 3 पर का क्या मतलब है? 33.33% का गेन, यानी कि ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एग्जैक्टली उसी तरह क्वेश्चन है ये भी एक बार ट्राई करो। 100 ऑरेंजेस आर बोट फॉर ₹350। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे, ठीक है, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 रुपीज़ पर डजन, और 48 रुपये एक दर्जन के हिसाब से बेच दिए। तो आपको फ़ायदा और नुकसान बताना है। तो हमें एग्जैक्ट सीपी कि एग्जैक्ट कितने में खरीदा और एग्जैक्ट कितने में बेचा वो निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ एस पी बाई सी पी करोगे। अब एस पी बाई सी पी करोगे, मैं ये बताता हूँ कैसे। देखो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं कि उसने कितने संतरे 48 रुपये में बेचे। कितने संतरे उसने बेचे? 1 दर्जन संतरे 48 रुपये में, मतलब कि 12 ऑरेंज 48 रुपीज़ में बेच दिए, है ना। 12 संतरे 48 रुपये में बेच दिए। तो एक संतरे का एसपी बताओ। मैं करने क्या वाला हूँ, मैं एक संतरे का एसपी बटे में एक संतरे का सीपी करने वाला हूँ। ठीक है, तो एसपी बाई सीपी हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 संतरे 48 रुपये में बेचे, सोल्ड लिखा है, तो एक संतरा कितने में बेचा होगा? 48/12। अब मेरे को पता है 48/12 4 आएगा, लेकिन वो मैं क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि एग्जामिनर ये भी बोल सकता है 15 संतरे 48 में बेचे, उस वक्त आपका सोल्व नहीं होएगा। ठीक है, तो कई बार वो ऐसा करता है कि जब इंडिविजुअल एसपी निकालना मुश्किल होता है और सीपी निकालना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इस कैलकुलेशन को इकट्ठे करेंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो भाई एक संतरे का एसपी इतना है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक संतरा कितने में खरीदा? तो भाई 100 संतरे खरीदे हैं 350 रुपये में, तो एक संतरा खरीदा होगा 350/100। तो हमें एसपी पता है, हमें सीपी पता है। तो एसपी बाई सीपी कितना होएगा? एसपी है 48/12, इसको मैं सीपी से डिवाइड कर रहा हूँ 350/100। अब इसको भाई कैंसिल कर रहा हूँ मैं। 50 दूनी 100, 50 सत्ते 350, 12 एकम 12, 12 चौके 48। तो हमें दिख रहा है कि 8/7 आ गया। तो सीधा सीधा पता है कि एक का फायदा हो गया 7 पर। एस पी बाई सी पी आ गया 8/7, तो एक का फायदा हो गया 7 पर, यानी कि 14.28% का गेन, मतलब 14/2/7% का फायदा। ये क्वेश्चन ट्राई करो भाई एक बार उसी तरीके से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करने वाले हैं? एस पी बाई सी पी। तो सबसे पहले मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूँ एक बार, क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मैं। इफ़ आई वुड हैव परचेस्ड 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, अगर मैंने 11 वस्तुएं 10 रुपये में खरीदी होती, तो ये क्या बोल रहा है? खरीदी, तो इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस बता रहा है। तो 11 वस्तुएं कितने में खरीदी? 10 रुपये में। तो एक वस्तु कितने में खरीदी? 10/11 में। 11 चीज़ें 10 रुपये में खरीदी, तो एक चीज़ खरीदी 10/11 में, तो मैंने लिख दिया 10/11। तो इस 11 को मैं ऊपर भेज दूँ ना भाई, है ना, और नीचे लिखूंगा, इसके बजाय मैंने ऊपर भेज दिया। अब एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ, सोल्ड का मतलब कि बेचे, तो अब निकलेगा आपका एसपी। तो किस रेट से बेचे? ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11, मतलब किस हिसाब से बेच दिए? इस हिसाब से बेच दिए कि 10 चीज़ 11 रुपये में बेच दी, 10 चीज़ 11 रुपये में बेच दी। तो अगर 10 चीज़ 11 रुपये में बेची है, तो एक चीज़ कितने में बेच दी? 11/10। इसके लिए लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, तो सेलिंग प्राइस आ गया 11/10। तो ये जो भी चीज़ है इसको आप सोल्व करोगे तो एस पी बाई सी पी निकल आएगा, मतलब कि 121/100। तो कितने का फायदा हुआ? 21 का। कितने पर? 100 पर, मतलब कि 21%। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। और ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, इसका फायदा पता है क्या है? इस तरह का क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ जाए, जी हाँ किसी भी फॉर्म में आ जाए, चैलेंज कर रहा हूँ मैं, आप डेफिनेटली, ये सबसे ईजीएस्ट वे होगा उसको करने का। और इस तरीके की एक और खासियत है, क्या है, इन क्वेश्चंस को भी मैं और कई ट्रिक से बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 10 दिन के बाद उस ट्रिक को भूल जाओगे। लेकिन ये जो चीज़ है, ये कंसेप्ट है कि एक चीज़ का एसपी बटे में एक चीज़ का सीपी, तो हमें भाई पता लग जाएगा एसपी सीपी से कितने % ज़्यादा या कम है। तो ये कंसेप्ट है, इसको आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग को, और एग्जाम तक तो डेफिनेटली नहीं भूलोगे। रवि बायज, पॉज करके करो एक बार, रवि बायज सम टॉफीज एट 4 for ₹3। तो भाई
अब मैं क्या करूँगा, अब मैं SP बाई CP नहीं लिख रहा, मेरे दिमाग में क्या है कि ऊपर लिखना है SP, नीचे लिखना है CP, ये चीज़ मेरे दिमाग में है। ठीक है, तो मैंने डंडा खींच दिया। ये बोल रहे हैं रवि ने खरीदी कुछ टॉफियाँ, कैसे खरीदी, 4 टॉफ़ी खरीदी 3 रुपये की, 4 टॉफ़ी 3 रुपये की, तो एक टॉफ़ी 3/4, तो 3/4 मैंने 4 को ऊपर भेज दिया क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, 3/4। अब आगे इन्होंने क्या बोला कि रवि ने वो टॉफियाँ बेच भी दी, कैसे बेच दी, एंड सेल्स दैम 5 4 रुपीज़ टू, 5 टॉफियाँ 2 रुपये में बेच दी। तो एक टॉफ़ी कितने में बेची होगी, 5 टॉफियाँ बेची 2 रुपये में, तो एक टॉफ़ी बेची 2/5 में, तो 2/5। यहाँ पर मैं यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहा हूँ भाई, 5 टॉफियाँ बेची 2 रुपये में, एक टॉफ़ी बेची 2/5, तब से मैं यही तरीका यूज़ कर रहा हूँ, यूनिटरी मेथड। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, 4 दूनी 8, 5 दिए 15, तो भाई SP बाई CP का रेशियो आ गया 8/15। यहाँ पर तो नुकसान हो गया, 7 रुपये का नुकसान हो गया, 15 में खरीदी 8 में बेची चीज़, तो 7 का नुकसान हो गया 15 पर, तो इंटू 100 करोगे तो ये 700 बन जाएगा है, तो 5 से 20 पर जाएगा, 5 से 3 पर, तो 140/3। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 3 चौके 12, 3 छके 18, 46 2/3%, मतलब 46.66% ऑप्शन ए। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ए मिल्कमैन बोट 70 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर ₹630। एक दूध वाले ने 70 लीटर दूध लिया 630 रुपये में, तो हमें ये पता लग गया कि उसने कुछ दूध लिया है, ठीक है, एंड एडिड 5 लीटर ऑफ वाटर, और उसके अंदर पानी मिला दिया है। इफ ही सेल्स इट एट ₹9 पर लीटर, हिज प्रॉफिट परसेंट इज। अगर 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से ये जो नया मिक्सर बना है उसको बेच दे तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो देखो भाई, हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस तो हमें बताया ही है। कॉस्ट प्राइस कितना है कि चाहे कितने भी लीटर दूध लिया हो उसकी जेब से कितने रुपए लगे हैं, 630 रुपये लगे हैं जेब से। ठीक है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं 1 लीटर दूध की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ओवरऑल उसकी जेब से 630 रुपये लगे हैं। ठीक है, और ओवरऑल वो कितने रुपए में इसको बेचने वाला है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ओवरऑल कितना मिक्सर हो गया। तो भाई 70 लीटर तो उसके पास दूध है, उसमें 5 लीटर उसने पानी मिला दिया, तो ओवरऑल 75 लीटर हो गया, और 1 लीटर को वो अब 9 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। तो 75 लीटर को 9 रुपये के हिसाब से बेचेगा तो वो इतने का बिकेगा। इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर जो भी है मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया, विक्रय मूल्य लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं। 9 7 63, 5 दूनी 10, 5 से 15, तो ये आ गया 15/14। तो कुल मिलाकर 1 का फायदा हुआ है 14 पर, 1 का फायदा 14 पर। तो मैंने क्या बताया था, जब भी नीचे 7 होगा तो 14 का टेबल होएगा और आगे डबल होगा, और जब भी नीचे होगा तो 7 का टेबल और 7 का डबल आगे 0.14, तो 7.14%। या फिर ऑप्शन डी, अगर इसको वैसे सोल्व करोगे 1/14 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 7/7%। क्लियर है, अब तक पक्का समझ में आ रहा होगा भैया आपको। तो ये क्वेश्चन एक बार इसी तरीके से करके बताओ। ए मैन बाइज सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेस एट 24 रुपीज 60। एक आदमी ने कुछ संतरे खरीदे, 20 संतरे खरीदे 60 रुपये के, ठीक है भाई, कुछ संतरे खरीदे, एंड एन इक्वल नंबर एट 34 रुपीज 60, और उतने ही संतरे खरीदे, 30 संतरे खरीदे 60 रुपये में, ठीक है। ही मिक्सिस देम, उसने दोनों को मिला दिया, एंड सेल्स देम एट 25 रुपीज 60, और उन्हें किस हिसाब से बेच रहा है, 25 रुपये में 60 बेच रहा है। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 25 संतरे 60 रुपये के बेच रहा है। व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। तो देखो फिर से SP बाई CP में लिखने वाला हूँ, तो मुझे बताओ सीधा सीधा आपको क्या चीज़ पता लग रही है, सेलिंग प्राइस सीधा सीधा पता लग रहा है, कॉस्ट प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस सीधा सीधा पता लग रहा है कि वो उनको कैसे बेच रहा है, 25 संतरे बेच रहा है 60 रुपये के, 25 संतरे 60 के, एक संतरा कितने का बेच रहा होगा, 60/25। तो मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया 60/25। अब इसके नीचे यहाँ पर मैं कॉस्ट प्राइस लिखूंगा, ठीक है मेरे भाई। लेकिन कॉस्ट प्राइस के अंदर क्या हुआ, उन्होंने डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस नहीं बताया, उन्होंने बताया कि कुछ संतरे बंदे ने एक रेट से खरीदे और उतने ही संतरे उसने
दूसरे रेट से खरीदे और उन दोनों को मिला दिया। तो मैं पहले वाला रेट एक बार देख लूँ कि 20 संतरे लिए 60 रुपये में, तो एक संतरा कितने का लिया? 3 रुपये का। एक संतरा कितने का लिया? 3 रुपये का। तो ये वाले जो संतरे हैं ये 3 रुपये के हिसाब से लिए हैं एक संतरा, और ये वाले जो संतरे हैं ये कैसे लिए? n इक्वल नंबर उतने ही संतरे एट 34 रुपीज 60, 30 संतरे लिए 60 के, तो एक संतरा कितने का लिया? 2 रुपये का। 30 संतरे 60 के, तो एक संतरा 60/30 2 रुपये का। तो भाई ये 3 रुपये वाले संतरे हैं, ये 2 रुपये वाले संतरे हैं, और ये नंबर में बिल्कुल बराबर हैं, इक्वल हैं। तो इस कारण इनका जो एवरेज रेट होगा, इनका जो ओवरऑल रेट माना जाएगा वो होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि नंबर में बराबर है ना। या तो बीच में बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, इन दोनों की एवरेज। 3 + 2/2 मतलब कि 5/2। तो ये क्या है भाई? कॉस्ट प्राइस है, एक संतरे का रेट है ये। यहाँ पर एक संतरे का रेट है 3 रुपये, यहाँ पर एक संतरे का रेट है 2 रुपये। अगर ऐसे ऐसे संतरे बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो ओवरऑल जो रेट आएगा वो आएगा 3 और 2 की एवरेज, वो आ गया 5/2। तो सेलिंग प्राइस तो मैं लिख चुका हूँ, अब मैं लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस जो कि है 5/2। तो इस 2 को मैं लिख दूंगा ऊपर। बस अब इसको सोल्व कर लो। तो 5 से इसको मैं काट रहा हूँ, 5 से 12 पर, तो ये हो गया जी 24/25। तो मेरे भाई एक का नुकसान हो गया 25 पर, एक का नुकसान 25 पर, मतलब कि कितने परसेंट हो गया? 4% का लॉस हो गया इस ट्रांजैक्शन के अंदर। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स। 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको सीधा सीधा लिख लो, 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर है एक्स का सेलिंग प्राइस। मैंने ऐसे ही बताए हैं इक्वेशन। अब SP/CP करोगे आप, है ना। CP को इधर ले आओ, एक्स को उधर ले जाओ। तो भाई CP मैंने इधर ले आया, एक्स को मैं उधर ले गया। ठीक है भाई। तो ऐसा करने से क्या पता लग जाता है? ऐसा करने से हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता लग जाता है। और यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या बताया है, देखो SSC CGL 2017 के Tier 2 का क्वेश्चन है ये। इफ द प्रॉफिट इज 25%, अगर प्रॉफिट 25% है, तो एक बात मुझे बताओ, जब प्रॉफिट 25% होता है तो हम चीज को 100 में लेकर 125 में बेचते हैं। जब प्रॉफिट 25% होता है तो SP/CP क्या होता है? 125/100, यही होता है ना। 125/100 यानी कि 5/4। 25% प्रॉफिट हो तो 5/4 तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर परसेंटेज अच्छे से किया है। अब एक्स की वैल्यू बतानी है तो ये तो बच्चों वाला खेल हो गया। 5 का कितने गुना है? 20। 5 का 4 गुना है, तो 4 का कितने गुना होगा? एक्स 4 गुना, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। आंसर क्या होएगा? ऑप्शन सी। ठीक है। तो भाई अब कुछ इस तरह के हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिनके अंदर क्या बताया जाता है, आपको कोई ट्रांजैक्शन बताई जाती है, ये बताया जाता है कि कोई कुछ चीज़ें बेच दी, 10 चीज़ बेच दी, 20 चीज़ बेच दी, ऐसा कुछ क्वेश्चंस के अंदर बताया जाता है। और आपको ये बताया जाता है कि उन चीज़ों को बेचने में जो फ़ायदा और नुकसान है वो आपको डायरेक्टली नहीं बताया जाता कि भाई 15% का फ़ायदा हो गया या 15 रुपये का फ़ायदा हो गया। जो फ़ायदा और नुकसान वो आपको SP या CP, विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य के रूप में बताया जाता है कि ऐसे ऐसे करके हमने 15 किताबें बेच दी और जो फ़ायदा हुआ वो 5 किताबों के SP के बराबर हुआ। तो फ़ायदा किस रूप में बताया कि भाई 5 किताबों के SP के बराबर। या फिर हमने 25 किताबें बेच दी और जो फ़ायदा हुआ वो 10 किताबों के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ। तो फ़ायदा यहाँ पर तो फ़ायदा बता दिया सेलिंग प्राइस के रूप में, कॉस्ट प्राइस के रूप में, है ना। कभी कभी क्या बताते हैं कि हमने कुछ किताबें बेच दी तो जो भी नुकसान हुआ, मान लो हमने 20 किताबें बेच दी तो जो नुकसान हुआ वो इतना है जितना कि 5 किताबों का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मतलब फ़ायदा और नुकसान आपको सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस इसके रूप में बताया जाता है। तो इन क्वेश्चंस को करने का मैं आपको सबसे पहले पहला तरीका बताऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद आपको मैं दूसरे तरीके से करवाऊंगा, आपको दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका देखो, अभी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं। देखो कि 20 किताबें बेची गई, 20 किताबें बेची गई और ये 20 किताबें बेचने में हमें जो फायदा हुआ, द गेन वाज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। ठीक है,
20 किताबें बेचने पर जो फायदा था वो 5 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर था। अब आप मुझे ये बताओ कि इस केस में कितने % फायदा हुआ। तो आपने क्या करना है, अब मेरी बात को गांठ बांध लेनी है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको फायदा बताया हो या नुकसान बताया हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, आपने ये देखना है कि जो फायदा है या जो नुकसान है वो किस चीज के रूप में बताया है। वो सेलिंग प्राइस के रूप में बताया है या कॉस्ट प्राइस के रूप में बताया है। और वो जिस भी चीज के रूप में बताया है, आप क्या मान लोगे कि एक चीज का, यहां पर सेलिंग प्राइस के रूप में बताया है ना, कि एक चीज का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। मन में मान लोगे एक चीज का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, आपने ऐसा मन में मान लिया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो, हमने 20 किताबें बेची हैं तो 20 किताबों का कुछ सेलिंग प्राइस होगा, उन पे कुछ फायदा हुआ है, गेन हुआ है, ये बता रखा है, और 20 का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, है ना। तो हमने एक चीज का सेलिंग प्राइस कितना मान लिया, 1 रुपये। तो 20 किताबों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20 रुपये। तो जितनी भी हमने किताबें बेची हैं वो 20 रुपये में बेच दी सारी। और हमें फायदा कितना हुआ है, फायदा हुआ है 5 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर। एक किताब का सेलिंग प्राइस है 1 रुपये, तो 5 किताबों का सेलिंग प्राइस देखो, इसीलिए तो हमने माना था सेलिंग प्राइस के टर्म में कि ये जो फायदा और नुकसान है, जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के रूप में एग्जामिनर हमें बता रहा है, हम उसको निकाल पाए ऐसे। बस अब सब कुछ आसान तो हो गया। 20 रुपये में चीज़ बेची गई, 5 रुपये का फायदा हुआ, मतलब पक्का 15 रुपये में लाए होंगे। तो 5 का फायदा हो गया 15 पे, है ना। 15 पे 5 का फायदा मतलब कि 1/3 फायदा, मतलब कि यहाँ पर 33.33% फायदा होगा। क्लियर है। अब देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ भाई, जरा पॉज करके। बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स, इस शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। 100 पेंसिल बेचकर एक शॉपकीपर को फायदा होता है कितने का, 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर का। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फायदा और नुकसान किस तरीके से बताया गया है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो ये बताया गया है 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस का के बराबर का फायदा। अब मैंने मन मन में मान लिया कि एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है। अब इसको देखो, मैं सोल्व करना स्टार्ट करता हूँ। 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 रुपये, और हमें जो फायदा हुआ है वो 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 20 पेंसिल का सेलिंग प्राइस 20 रुपये। सेलिंग प्राइस पता लग गया, गेन पता लग गया, तो भाई कॉस्ट प्राइस तो पता लग ही जाएगा, कितने में खरीदी है तो पता लग ही जाएगा। पक्का 80 में खरीद कर 20 रुपये का फायदा कमाया है, तभी तो 100 में बेची हैं, 100 माइनस 20। अब एग्जामिनर बोल रहा है भाई कितने % का फायदा हुआ, तो भाई 20 का फायदा 80 पर 1/4 का फायदा, मतलब कि ऑप्शन ए 25% का। ये क्वेश्चन करो भाई जरा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या देखोगे, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ, 33 मीटर कपड़ा बेचकर रमेश को फायदा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस का। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखोगे कि जो फायदा और नुकसान है वो किस चीज़ के टर्म में गिवन है, कॉस्ट प्राइस के टर्म में। तो मैंने मान लिया 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 1 रुपये है। अब देखो, तो 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए में खरीदा, 1 रुपये में, तो 33 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 33 रुपये। ठीक है, तो 11 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जो फायदा है वो 11 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो फायदा कितना होगा, 11 रुपये का। 11 मीटर का कॉस्ट प्राइस 11 है। अब हो सकता है आपको लगे कि मैं सेलिंग प्राइस भी निकाल लूँ, लेकिन क्यों निकाल लूँ भाई, जो फायदा और नुकसान है वो कॉस्ट प्राइस पर बताते हैं ना, तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, गेन भी है, तो सीधा सीधा पता लग रहा है 11 का फायदा 33 पर, मतलब कि 1/3 33.33% का फायदा होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को डाउट आ सकता है, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में पता लग जाता है ना। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर यहाँ पर तो सेलिंग लिखा है, बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ रमेश कैंड, तो यहाँ पर तो सेलिंग लिखा है 33 का सेलिंग, आपने कॉस्ट प्राइस क्यों मान लिया। तो मेरी बात को सुनो, जिस चीज़ को हम खरीदेंगे उसको बेचेंगे ही ना। ध्यान से इस पूरी बात को एक बार समझना, जिस चीज़ को हम खरीदेंगे उसको तो हम बेचेंगे ही, मतलब इन क्वेश्चंस के अंदर तो एटलीस्ट। तो इसने ये बताया है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा तो यार वो बताएगा ही कि बेचने पर। और
मैंने ये जो अभी मेथड बताया है इसके अंदर मैंने क्या बोला है, एक बार इसको फिर से देखते हैं, अगर ये डाउट आपके सामने आया तो, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने क्या बोला है कि जो फायदा है वो कॉस्ट प्राइस के टर्म में गिवन है, ठीक है। तो 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया है, तो 33 मीटर कपड़ा बेचा। तो इस सिचुएशन को ऐसे मानो कि 33 मीटर कपड़ा खरीदा, फिर 33 मीटर कपड़ा बेचा, है ना। 33 मीटर कपड़ा खरीदा और 33 मीटर कपड़ा बेचा, ये दोनों काम हुए होंगे। तो मैंने माना है 1 मीटर कपड़ा 1 रुपये में खरीदा, तो 33 मीटर कपड़ा कितने में खरीदा, 33 रुपये में। और जो ये फायदा हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है, वो 11 मीटर का जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर। तो 11 मीटर का कॉस्ट प्राइस 11 रुपये के बराबर है, तो 11 का फायदा हुआ। तो कितने में बेचा होगा, 44 रुपये में बेचा होगा। हाँ, बेचा 33 मीटर है लेकिन बेचा 44 रुपये में है। पूरी सिचुएशन समझ में आ गई। 33.33% का फायदा हुआ यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला करो जरा पॉज करके। बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वेंडर लूजेस द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। 36 संतरे बेचकर 4 संतरों का सेलिंग प्राइस का नुकसान हुआ, तो एक संतरे का, एक ऑरेंज का सेलिंग प्राइस 1 रुपये। बस हो गई बात। कितने संतरे बेचे, 36 संतरे बेचे हैं उसने। अब मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्यों लिख रहा हूँ, इसलिए नहीं लिख रहा कि 36 संतरे सेलिंग किए, नहीं नहीं, मैंने सेलिंग प्राइस अज्यूम किया है इसलिए लिख रहा हूँ कि एक संतरा 1 रुपये में बेचा तो 36 संतरे 36 रुपये में बेचे होंगे, और उसको नुकसान हुआ है, मतलब कि लॉस हुआ है, हानि हुई है। कितनी, जितना 4 संतरों का सेलिंग प्राइस है। तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस है 1, तो 4 संतरों का सेलिंग प्राइस 4 रुपये। अब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा क्योंकि फायदा और नुकसान तो उसी पर होता है। तो देखो मेरे भाई, 32 मत लिखना यहाँ पर, बिल्कुल आम सी बात है। 36 रुपये में बेचने पर उस बंदे को हुआ है नुकसान, नुकसान हुआ है लॉस, मतलब वो 36 से ज़्यादा रुपये में लाया होगा। वो 40 रुपये में संतरे लाया है और 36 में बेचे हैं, तभी तो 4 का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको 4 का नुकसान हुआ 40 पर, मतलब कि कितने का नुकसान हो रहा है, 10% का। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो भाई एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करना। इस क्वेश्चन को भी मैं उसी तरीके से आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो पहले उसी तरीके से बताऊंगा, फिर हम क्या करेंगे, सारे पुराने क्वेश्चंस को भी एक नए तरीके से करेंगे, है जो इस टाइप के अभी थे। 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड फॉर रुपीज़ 1800। एक बुक की 12 कॉपीज 1800 रुपये में बेच दी गई, ठीक है भाई, इतने में बेच दी गई, ये सेलिंग प्राइस है। और कितनी कॉपी का सेलिंग प्राइस है, 12 कॉपी का। आगे क्या बोल रहे हैं, देयर बाई गेनिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज, और उनको फायदा कितना हुआ, 3 कॉपी के कॉस्ट प्राइस का। तो इंपॉर्टेंट क्या है, 3 कॉपी के कॉस्ट प्राइस का। तो मैंने क्या मान लिया, एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस जो है वो 1 रुपये है, या फिर 1 रुपये नहीं मान सकता अब मैं, अब रुपयों की बात हो रही है, वो 1 यूनिट है। तो देखो भाई, 12 को, एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस 1 यूनिट है, तो 12 कॉपियों का कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर ये जो भी बात हो रही है ये 12 कॉपीज की हो रही है, बात ध्यान रखिएगा। 12 कॉपीज का कॉस्ट प्राइस है 12 रुपये, और जो हमें फायदा हुआ है वो हुआ है 3 कॉपी का कॉस्ट प्राइस, तो वो हो जाएगा 3 रुपये। मतलब हमने कितने में बेची होंगी 12 की 12 कॉपियाँ, 12 में खरीदी, 3 का फायदा कमाया, 15 में बेची होंगी। और ये 12 कॉपीज की बात हो रही है ना। 12 यूनिट में खरीदी, 3 यूनिट फायदा कमाया, 15 यूनिट में बेच दी। अब एग्जामिनर ने बोला ये जो 12 कॉपियाँ बेची है ना भाई, ये 1800 रुपये में बेची हैं, मतलब ये जो 15 यूनिट की वैल्यू है, ये जो सेलिंग प्राइस है 15 यूनिट, ये 1800 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी बटे में 15। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कॉपी। एक कॉपी का कॉस्ट प्राइस, देखो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 12 यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 यूनिट, तो 12 यूनिट की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी इंटू 12। लेकिन ये जो भी कॉस्ट प्राइस आ रहा है ये 12 कॉपीज़ का आ रहा है। 12 कॉपी 1800 में बेची थी, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू 1800, 1 यूनिट की वैल्यू 1800 बटे 15, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12। तो ये जो भी हो रहा है 12 कॉपीज़ का कॉस्ट प्राइस है, तो मुझे 1 कॉपी का निकालना है, तो 12 से भाग करूँगा, 12 12, 15 से कैंसिल करूँगा तो 12, कितने 12 आ गए भाई यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 120, ऑप्शन ए। तो जब इस वे से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अदरवाइज ये सिंपल तरीका है।
लेकिन इससे भी एक छोटा तरीका है मेरे पास जो बिल्कुल सटीक बैठेगा इन क्वेश्चंस के ऊपर, और कभी भी आप मार नहीं खाओगे और मेंटली भी कर सकते हो उसको। लेकिन वो बताने से पहले एक बार मैं पुराने क्वेश्चंस पर जा रहा हूँ और आपको वो क्वेश्चंस भी एक बार वैसे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलो भाई। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर मैं लिखूंगा सेलिंग प्राइस, और अगर फायदा होगा तो मैं उसके अंदर गेन जोड़ के इज इक्वल टू कर दूंगा। कॉमन सेंस की बात है ना। और अगर नुकसान हुआ तो कॉस्ट प्राइस में से उस लॉस को घटाकर इज इक्वल टू कर दूँ। सिंपल सी बात है ना भाई। जितने में खरीदी अगर नुकसान हुआ तो जितना नुकसान हुआ उतने कम में बेची होगी, तो माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, बाई सेलिंग 100 पेंसिल्स, 100 पेंसिल बेचकर, तो मैं ये मान लेता हूं कि 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस है, मान लो एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, तो 100 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस हो गया 100 सीपी, 100 पेंसिल बेची हैं 100 एसपी, ये 100 पेंसिल का सेलिंग प्राइस हो गया, ये 100 का कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, इस शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस, तो गेन हुआ है, तो गेन हुआ है, तो मतलब कि इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन हम अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो गेन हुआ है इज इक्वल टू, कितने का गेन हुआ है, 20 पेंसिल के सेलिंग प्राइस का, तो 20 पेंसिल का एसपी इतना गेन हुआ है, तो इज इक्वल टू ये। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखा, और कॉस्ट प्राइस के अंदर गेन को जोड़ दिया। अब इस एसपी को उधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, 80 का एसपी, भाई ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो गया 100 का सीपी। अब कुछ बात ध्यान आई आपके, मैं सीपी को उधर भेज सकता हूँ, इस 80 को इधर भेज सकता हूँ। टेंशन मत लीजिएगा, हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूजिंग लगे, लेकिन टेंशन मत लो, अभी देखना कैसे बड़े प्यार से इसको करने वाले हैं। तो भाई सीधा सीधा दिख रहा है कि 20 का फायदा हुआ है 80 पर, तो मतलब कि 25% फायदा। ये क्वेश्चन निकल गया इस तरीके से। अब एक बार अगला करते हैं, देखो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि भाई कितना सीपी है, यहाँ पर मैं लिखूंगा एसपी है। तो 33 मीटर कपड़े की बात चल रही है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 33 का सीपी, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 33 का एसपी, 33 का विक्रय मूल्य, इतने में बेचा गया, इतने में खरीदा गया 33 मीटर कपड़ा। अब यहाँ पर फायदा हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस के अंदर फायदा जोड़ेंगे और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ फायदा कितने का हुआ है, 11 मीटर के कॉस्ट प्राइस का, तो 11 के कॉस्ट प्राइस का फायदा प्लस इज इक्वल टू दिस, तो 44 सीपी इज इक्वल टू 33 एसपी। तो फिर से एसपी बाई सीपी कर लो, सीपी को उधर ले गया, एसपी को इधर ले आया, 33 इधर आ गया, ठीक है, और ये सीपी उधर चला गया। तो अभी पता लग गया ना कितने का फायदा हुआ है, 11 का फायदा हुआ 33 पर, मतलब कि 33.33। क्लियर है, मैं क्या लिख रहा हूं, इतने में खरीदा, इतना फायदा बराबर है इतने में बेचा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी करते हैं। देखो 36 संतरों की बात हो रही है ना, तो मान लेता हूं ये 36 का सीपी है और ये 36 का एसपी है, इतने में खरीदा, इतने में बेचा। यहां पर हुआ है नुकसान, मतलब कि जितने में भी खरीदा उससे कम में बेचा गया होगा, तो मैंने कर दिया माइनस, कितने का नुकसान हुआ है, 4 संतरों के एसपी का, तो 4 के एसपी का बराबर है इतना। अब ये एसपी उधर जाएगा तो ये जुड़ेगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 40 का एसपी, और यहाँ पर क्या हो गया 36 सीपी। तो फिर से एक बार एसपी बाई सीपी कर दूं, अब तो मेरे को तीर मारने की जरूरत नहीं है ना एसपी बाई सीपी करने में। क्लियर है, तो अब तो 36/40 हो गया। तो भाई कितने का नुकसान हो गया, 4 का नुकसान हो गया, कितने पर, 40 पर, यानी कि 10% का नुकसान हो गया। तो अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको भी उसी तरीके से करते हैं। देखो 12 कॉपीज बेची गई, ठीक है, तो 12 का कॉस्ट प्राइस ये रहा, 12 का सेलिंग प्राइस ये रहा, इतने में खरीदी गई, इतने में बेची गई। ठीक है, 12 कॉपी की बात है, 12 कॉपी इतने में खरीदी गई, इतने में बेची गई। अब मुझे ये बताओ फायदा हुआ या नुकसान, तो यहां पर हुआ फायदा, कितने का, 3 कॉपीज के कॉस्ट प्राइस का, इतने में खरीदी गई और 3 कॉपी के कॉस्ट प्राइस का फायदा हुआ, मतलब ये गेन है, ये प्रॉफिट है, इतना लाभ है, बराबर है सेलिंग प्राइस। बिल्कुल ठीक लिख रहा हूं ना, सीपी प्लस गेन इज इक्वल टू एसपी, है ना। जितने में खरीदी गई उसमें अगर जितना फायदा हुआ उतना जोड़ेंगे तो पता लग जाएगा कितने में बेची। तो अब हम क्या करेंगे, 15 सीपी इज इक्वल टू 12 एसपी,
जैसे ही आपके पास ये सिचुएशन आएगी, इन क्वेश्चंस के ऊपर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटता, ये तरीका बिल्कुल सटीक बैठता है, देखना भी पड़ता हूँ मैं। 12 कॉपीज ऑफ ए बुक वर सोल्ड फॉर 1800, तो 12 कॉपी बेची गई का बात हो रही है, तो 12 का एसपी क्या है, ये लिखा तो हुआ है 12 का एसपी, तो ये बराबर है 1800 के, ये किसके बराबर है 1800 के, और 12 का एसपी किसके बराबर होता है 15 के सीपी के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इसको हटा दूँ, ये दोनों बराबर थे और ये दोनों बराबर हैं, तो मैंने डायरेक्टली उस बीच वाले को हटा दिया, तो 15 का सीपी इज इक्वल टू 1800, 1 का सीपी इज इक्वल टू 1800 बटे 15, तो ये कितना आ गया 120। अब अगले क्वेश्चन को ऐसे ही करके देखें, तो यार मैं उम्मीद करूंगा कि देखो इतने क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, पीछे जाके भी बताए हैं, तो अगले क्वेश्चन को पॉज करके एक बार मेंटली सोल्व करने की कोशिश करना है। अगर मेंटली ना हो पाए तो एटलीस्ट लिख के कर देना भाई, मेरे बताने से पहले है, रिक्वेस्ट है। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, तो 17 बॉलों की बात हो रही है, तो ये मैंने लिख दिया 17 बॉलों का सीपी इतने में खरीदी होंगी, 17 बॉलों का एसपी इतने में बेची होंगी। अब मैं देखता हूँ फायदा हुआ या नुकसान। देयर इज ए लॉस, फायदा हुआ है, कितने का फायदा हुआ 5 बॉलों के सीपी का, तो देखो इतने में खरीदी थी माइनस लॉस, इतना नुकसान हो गया, मतलब 5 के सीपी का नुकसान हो गया, बराबर है इतने में बेची होंगी। बस अभी निकाल लेते हैं, तो 17 सीपी माइनस 5 सीपी, 12 का सीपी इज इक्वल टू 17 का एसपी। अब एग्जामिनर ने क्या बताया है, देखो ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720, 17 बॉल बेची कितने में 720 में, और ये चीज़ क्या है, ये है 17 का एसपी कि 17 बॉल कितने में बेची, तो बराबर है 720। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 12 का सीपी इज इक्वल टू 720, और एग्जामिनर ने पूछा क्या है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बॉल, कि एक का सीपी कितना है, तो इस 12 से इसको काट दूं, 12 एकम 12, 12 छिक्के 72, 60 रुपये है जी। तो देखो कितना सटीक बैठ रहा है ये तरीका इनके ऊपर। एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ये और करो एक बार पॉज करके। मोहन बॉट 25 बुक्स फॉर 2000 एंड सोल्ड दैम एट ए प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। एक क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पता लगा कि प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, कि भाई फायदा और नुकसान जो है वो सेलिंग प्राइस के टर्म में गिवन है यहाँ पर फायदा, तो फिर से वैसे ही लिखूंगा कि भाई 25 बुक का कॉस्ट प्राइस ये हो गया, 25 बुक का सेलिंग प्राइस ये हो गया। तो अब यहाँ पर हुआ है मुझे फायदा, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से कुछ ज़्यादा में बेची गई है। कितने का फायदा हुआ, मुझे फायदा हुआ है 5 बुक के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो प्लस 5 बुक का सेलिंग प्राइस बराबर है ये इतने में खरीदी, इतना फायदा हुआ तो इतने में बेची। ठीक है, चाहे फायदा हो या नुकसान हो या कॉस्ट प्राइस के टर्म में हो या सेलिंग प्राइस के टर्म में हो, भाई इस तरीके से मार ही नहीं खा सकते, कैसे भी ट्विस्ट कर दे एग्जामिनर। अब देखो इसको मैंने भेज दिया उधर, तो ये क्या आ जाएगा 20 का एसपी, यहाँ पर क्या हो गया 25 का सीपी, एसपी बाई सीपी कर दूं एक बार, सीपी को मैं इधर ले आया, नहीं इसमें नहीं करते हैं क्योंकि इसमें इन्होंने वैल्यू बता रखी है। तो देखो अगर एसपी बाई सीपी करता तो मैं प्रॉफिट परसेंटेज बता सकता था, तो यहाँ पर उसने क्या बताया है, मोहन बोट 25 बुक्स फॉर 2000, बोट मतलब कि खरीदी, मतलब कि सीपी, तो 25 का सीपी 2000 का है, तो एक का एसपी बताओ, तो 20 का एसपी 2000 का, तो 20 एक कम 20, यहाँ पर आ गया 100। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि देखो 20 से कितना डायरेक्टली ये कट गया, एग्जामिनर यहाँ पर कुछ और भी तो ले सकता था, ऐसा भी तो ले सकता था जो 20 से नहीं कटे, सिर्फ 25 से कटे, ले सकता था ना। तो मेरे भाई मतलब ये जो तरीका है ये एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि बना ही इस तरह के क्वेश्चंस के लिए है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये सारे एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं। ठीक है, अब अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अपनी पीडीएफ जो है उसके अंदर से प्रिंट आउट जो आपने निकाला है उसमें से। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।